नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दो दनादन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजस्थान से आपको दे रहे हैं, जहां रतनगढ़ में एक फाइटर प्लेन क्रैश होने की खबर है। क्रैश के बाद प्लेन में आग लग गई। इस घटना में एक की मौत की भी जानकारी है। हादसे वाली जगह से मृतक का शव बरामद करने की बात कही जा रही है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें आपके सामने है। वायुसेना का प्लेन क्रैश होने से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। चूरू में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ है और भानुदा के पास फाइटर प्लेन क्रैश होने की खबर। एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई है। चश्मदीदों का दावा है कि एक शव वहां पर बरामद किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रतनगढ़ में जब प्लेन क्रैश हुआ और जब लोगों को जानकारी वहां पर मिली, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। लोग वहां पर पहुंचे और लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस टीम को भी दी। हालांकि तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं फाइटर प्लेन के क्रैश होने के बाद जब उसमें आग लगी उस वक्त की तस्वीर। दूसरी तरफ प्लेन के हिस्से आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए प्लेन के मलबे दिखाई दिए। हादसे में एक मौत का दावा भी हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने वहां पर ये सब कुछ देखा उनका कहना है कि एक शव हमने देखा है। हादसे में एक की मौत की जानकारी है और प्लेन क्रैश होने से वहां पर काफी डर का माहौल बन गया था। लोगों ने इस बात की जानकारी भी पुलिस टीम को दी। लेकिन ये दो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रतनगढ़ में बताया जा रहा है कि वायुसेना का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि इसके बारे में अभी और जानकारी आनी बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और लोगों का कहना है कि हमने एक शव भी इसमें देखा है। और ये कौन सा फाइटर प्लेन था, कितने लोग इसमें थे, ये सब कुछ अभी खुलना बाकी है। ये तीन तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। तीन तस्वीरें लगातार आपके सामने। रतनगढ़ की ये तस्वीरें, राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगुआर फाइटर प्लेन ये बताया जा रहा है वायुसेना का, जो कि क्रैश हो चुका है और क्रैश के बाद इसमें आग लग गई। लेकिन अब ये जानकारी का विषय है कि आखिर कैसे प्लेन में आग लगी है, क्योंकि ये फाइटर प्लेन है और जगुआर है, तो ऐसे में क्या खामी रही, क्या तकनीकी खामियों की वजह से इसमें आग लगी, क्या वजह रही, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब प्लेन के क्रैश होने के बाद प्लेन में आग लगी। दूसरी तस्वीर देखिए, जगह जगह पर प्लेन का हिस्सा दिखाई दिया मलबों के रूप में और स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि एक शव को हमने देखा है। और ये देखिए, पिछले 5 महीनों की अगर बात हो तो जगुआर के क्रैश होने की ये खबर आ रही है। 5 जगुआर अब तक क्रैश होने की खबर है। और आगे बढ़ते हुए अब आपको गुजरात की खबर देंगे, जहां पर गुजरात में भी एक बड़ा हादसा हो गया है। गुजरात के वडोदरा के आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक बीच से टूट गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, इस हादसे में 9 लोगों की मौत की भी जानकारी है, जबकि 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। पुल टूटने की वजह से कई गाड़ियां पुल में सीधे जाकर समा गई। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उस वक्त यहां पर आवाजाही हो रही थी और अचानक जो बीच का हिस्सा है, जो लाल घेरे में आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए बीच का हिस्सा अचानक से भरभराकर नदी में जा समाता है। और उस वक्त आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह का समय था, लोग आवाजाही कर रहे थे। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज किए जा चुके हैं और अब विषय ये जांच का है कि आखिर ये पुल गिरा कैसे। और लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए, लाल घेरे में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए किस तरीके से उस वक्त एक ट्रक गुजर रहा था और कई गाड़ियां नीचे की तरफ देखिए, एक ट्रक पानी में समा गया है, जबकि बताया जा रहा है कि उस वक्त यहां से आवाजाही हो रही थी और कई गाड़ियां भी इसमें समा गई। 9 लोगों की मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है और अब इस पर सियासत भी हो रही है। कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हमने गुणवत्ता को लेकर पहले से जानकारी दी थी, हमने मरम्मत कराने की बात कही थी, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं कराई गई और अब यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। लगातार तस्वीरें अलग अलग एंगल से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुल का अगर आप हिस्सा देखें, एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ गिरा है। लोग उस वक्त यहां से आ जा रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह का समय और वर्किंग आवर्स और डे होने की वजह से लोग इस पुल से रोज गुजरते हैं, लेकिन आज कई लोगों के लिए ये दिन बहुत भारी रहा। ये ट्रक देखिए किस तरीके से आधा ट्रक झुका हुआ दिखा, लेकिन जब कई गाड़ियां नीचे गिरी तो लोग वहां पर
खड़े हो गए। उन्होंने कुछ लोग ऐसे थे जो पुल के दूसरे हिस्से पर थे, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन जो अचानक से नदी में जा समाये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, एक ट्रक जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर पानी के अंदर गिरा हुआ था, और जब लोग वहां पर पहुंचे तो लोगों ने रेस्क्यू का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों की टीम जो है वो मौके पर पहुंची, स्थानीय लोग पहुंच गए रेस्क्यू करने के लिए, और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। और ये जो बड़ा हिस्सा आप ट्रक का देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि भारी वाहन भी इस पुल से गुजरते हैं, तो ऐसे में आधे ट्रक को आप देख रहे हैं कि वो नीचे की साइड है, और उससे पहले आगे जो गाड़ियां थी वो नदी में जा समा गई। और लोगों का कहना है कि 1985 में इस पुल को खोला गया था, 1981 में ये बनकर तैयार हुआ था, 1985 से ये पुल चल रहा था, और इसके जर्जर होने की बात भी कई बार सामने आई। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि गुणवत्ता को लेकर हमने बात कही थी, लेकिन उस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। ड्रोन से ये विजुअल आप देख रहे हैं, ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं, इससे आप ज्यादा समझ पाएंगे कि ये जो हिस्सा है, ये देखिए पुल का ये दूसरा हिस्सा, यहां से लोग जा रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन अचानक जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अचानक से भरभरा कर गिरता है। जब तक कोई कुछ सोच पाता, समझ पाता, तब तक कई गाड़ियां नीचे की तरफ गिर चुकी थी। ये देखिए, इसमें एक बड़ा ट्रक आप देख रहे हैं, कई कार आप देख रहे हैं, और लोग वहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अचानक से जब ऐसे कोई हादसे होते हैं तो लोगों के लिए बच पाना और खुद को बचा पाना बहुत मुश्किल होता होगा, और वही स्थिति यहां पर बनती हुई दिखी, जो इस वक्त लगातार हम आपको ड्रोन एंगल व्यू दिखा रहे हैं। ड्रोन एंगल व्यू से आप समझ सकते हैं कि यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि वहां पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया, और जैसे ही लोगों को अंदाजा लगा कि कुछ गाड़ियां नीचे की तरफ गिर गई हैं, तो वो वहां पर रुक गए, और इस वजह से कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होने से रुक गया है। और एक बार फिर से आपको चलिए बताते हैं राजस्थान की खबर। चूरू के रतनगढ़ में प्लेन क्रैश की खबर है, जो जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। और देखिए, चूरू में वायुसेना का यह प्लेन क्रैश हुआ है। इस मामले में और जानकारियां सामने आ रही हैं। भानुदा में यह क्रैश हुआ है। शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, बताया जा रहा है कि वायुसेना का ये प्लेन क्रैश हुआ है, इसके बारे में और जानकारी दीजिएगा। कितने बजे की ये घटना है और क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, जगुआर फाइटर प्लेन के एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो ये राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और इस मामले पे रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, इस साल के दौरान में ये तीसरी घटना है जिसमें कि जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दो अगर मामलों की बात करें तो एक अप्रैल में हुआ था और एक मार्च में हुआ था। अप्रैल में और मार्च, और उसके बाद जुलाई में जिस तरह से ये जगुआर एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो जानकारी मिली है, निश्चित तौर पे अब इस मामले पर आगे तफ्तीश करवाया जाएगा, और इंटरनल आंतरिक तौर पर इस मामले की जांच के आदेश भी थोड़ी देर के बाद दिए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जो शुरुआती इनपुट्स है वो लिए जा रहे हैं कि किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। शंकर, बताया जा रहा है कि एक शव को भी बरामद किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? और देखिए, अभी तक इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई भी जानकारी अभी डिफेंस मंत्रालय के द्वारा भी साझा नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले में जरूर बताया गया है कि इस मामले में जो बीकानेर के जो आईजी हैं वो उनकी टीम अभी मौके पे पहुंची हैं, और मौके पे पहुंचने के बाद जो राहत और बचाव का जो कार्य होता है और तमाम उस एरिया को आसपास में जितने भी आसपास में रहने वाले लोग हैं बकायदा उसको वहां से दूर किया जा रहा है। तो बीकानेर आईजी और उसकी टीम जो है मौके पे पहुंच गई है और इस मामले पर तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जी, लेकिन शंकर, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको कि किस वजह से, क्या तकनीकी खामी की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से, क्या वजह हो सकती है? शुरुआती जांच में कुछ भी पता चल पा रहा है क्या, या जो स्थानीय लोग थे उनसे कोई आपकी बातचीत हुई हो, क्या समझ पा रहे हैं वो इस हादसे को लेकर? देखिए, अभी जो सबसे पहला जो एक हमारे सूत्र ने इस मामले पे जानकारी दिया है कि वहां मौके से एक डेड बॉडी को भी वहां से रिकवर किया गया है, और रिकवर करने के बाद इस मामले पर जो स्थानीय पुलिस है वो शुरुआती तौर की इन्वेस्टिगेशन में वहां पे जुटी हुई है। और अब जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी अब थोड़ी देर के बाद वहां पे मौके पे पहुंचेंगे, लेकिन मौके पे शुरुआती तौर पर स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची है जो तमाम जो लोगों को भी वहां से हटाने का काम में जुटी हुई है। लेकिन वो जो डेड बॉडी है जो जिसे बरामद किया गया है, इसके बारे में
थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा कि उनका नाम क्या है। और इस मामले पे अभी एक चश्मदीद है, प्रेम नाम का जो एक चश्मदीद है, वो इन तमाम मामलों की जानकारी साझा कर रहा है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि एक डेड बॉडी को यहाँ से रिकवर किया गया है और इस एयरक्राफ्ट के दुर्घटना होने की जो वजह है इसको भी जांचा और परखा जाएगा। और खास तौर पे ये बहुत ही गंभीर मसला बन गया है कि 1 साल के अंदर में ये तीसरा जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो इस मामले पर भी एक औपचारिक तौर पे तमाम रिपोर्ट्स को तैयार किया जाएगा। बिल्कुल। और घटना के बारे में शंकर जानकारी कब मिले, क्या बताया जा रहा है, कितने बजे ये घटना हुई, कब लोगों को पता चला कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया है? देखिए, थोड़ी देर पहले की घटना है और जैसे ही वहाँ पे जो चश्मदीद का उनका कहना है कि थोड़ी देर पहले ये मामला सामने आया और अचानक उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक काफी तेज रफ्तार से काफी धमाके की आवाज जो है वो वहाँ पे सुनाई दी है। उसके बाद जब मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे पाया गया कि एक इंडियन एयरफोर्स का जो एक एयरक्राफ्ट है बकायदा वो वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था और उस क्रैश वाले लोकेशन से ही एक टैंक को वहाँ से बरामद किया गया है। तो इन तमाम ठीक है शंकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चुरू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रतनगढ़ में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ है, जगुआर क्रैश हुआ है और अब देखिए ये जांच का विषय है कि आखिर किन वजहों से ये प्लेन क्रैश हो गया। और आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हो चुकी है। बड़ी संख्या में AK-47 हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद बरामद किया जा चुका है। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से हथियार बरामदगी की खबर है। खालिस्तान आतंकी रिंदा के इशारे पर भेजी गई थी खेप। जो जानकारी मिली है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ISI के साथ मिलकर आतंकी रिंदा ने साजिश रची थी जिसे नाकाम किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के 5वें और अंतिम चरण में नामीबिया पहुंच गए हैं। पीएम मोदी दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील के 4 दिवसीय सफल दौरे के बाद अफ्रीकी देश नामीबिया पहुंचे हैं और यहां से वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात यहां पर वो करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी विंडहोक में मौजूद उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। और अब बात बाबा बर्फानी की होगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज जम्मू यात्री निवास से पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए अमरनाथ यात्रियों का 8वां जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू से 8वें जत्थे में कुल 7,579 यात्री सवार बताए जा रहे थे, जो कि कुल सुबह अपने अपने बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ यात्रा शुरू कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के बाद कल शाम तक 1,11,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। और जिस रफ्तार से इन दिनों यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उससे ये लग रहा है कि इस बार यात्रा के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और आज जम्मू से पहलगाम बेस कैंप जा रहा अमरनाथ यात्रियों के काफिले का एक गाड़ी उधमपुर में डिवाइडर से टकरा गई है। हादसा चेनानी इलाके के पास नरसू नाला के पास हुआ है और कार में हरियाणा के रहने वाले श्रद्धालु थे। हादसे में कार सवार 5 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए CHC भेजा गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की बड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सत्यापन को लेकर विरोध जारी है। राहुल तेजस्वी सहित कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। राज्य में कई जिलों में आगजनी कर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुका है। वोटर लिस्ट से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है और निर्वाचन आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोगों ने संविधान के लिए जान दिया, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में चुनाव को चोरी कर लिया गया था, उसी तरीके से बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश हो रही है। ये समझ नहीं पाए कि ये बिहार है, बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। कमीशन मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो
मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी और आरएसएस के एजेंट की तरह बात करते हैं। पहले चुनाव आयुक्त को सभी पार्टियां और चीफ जस्टिस मिलकर चुनते थे, लेकिन अब केवल बीजेपी ही चुनाव आयुक्त का चुनाव करती है। कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। और वहीं बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधु संतों से कहा कि ओम शांति की जगह ओम क्रांति का नारा देने का समय है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि अधर्म का नाश हो और धर्म की रक्षा हो। जैसे भगवान राम और लक्ष्मण ने असुरों का नाश कर धर्म की स्थापना की थी, इस तरीके से अधर्मियों को नाश करने का समय अब आ चुका है। बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अब केवल ओम शांति से काम नहीं चलेगा, अब ओम क्रांति की आवश्यकता है। समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए साधु संतों को आगे आना होगा। धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश हमारा दायित्व है। संतों से कहूंगा कि अब बहुत हो गया, समय समय पर असुरों के नाश के लिए हमारे देवी देवता ने रूप बदला। आज जिस ढंग से बेधर्मी आगे बढ़ रहे हैं, आज मुझे आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। आप समाज को आगे चल के कृष्ण के, राम के, माता के उस रूप को भी रखें और ये भी कहें ओम शांति शांति के बदले अब ओम क्रांति क्रांति क्रांति। और वहीं मुजफ्फरपुर में बिहार बंद का असर दिख रहा है। आरजेडी के साथ कई पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोककर बंद कर दिया। आरजेडी नेताओं ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। अगली खबर भागलपुर से, जहां मतदाता सत्यापन के विरोध में बिहार बंद किया गया। काफी संख्या में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता शहर के लोहिया पुल के बीचों बीच बैठ गए, जिससे चारों तरफ वाहनों की लंबी कतार दिखी, जिस वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। और भागलपुर में बिहार बंद को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता जमकर उत्पात मचाते हुए देखे गए। स्टेशन चौक के नजदीक बंद करते हुए कार्यकर्ताओं ने ई रिक्शा का शीशा भी तोड़ दिया और इसके बाद आम लोग इकट्ठा हो गए और शीशा तोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को उन्होंने पकड़ लिया। मुआवजे की मांग की जाने लगी। इसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह ने बीच बचाव करने का प्रयास भी किया। अब बंद के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे तो जरूर किए गए थे, लेकिन तोड़फोड़ के दौरान पुलिस कहीं भी दिखाई नहीं दी। मधुबनी से खबर, जहां मधुबनी में भी महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक, थाना चौक को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने परसा हॉल्ट पर ट्रेन का चक्का जाम कर दिया। मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को बहाल किया। अब कटिहार से खबर, जहां कटिहार में भी भारत बंद का असर देखने को मिला और मिर्चाई बारी में
आरजेडी नेता लाखों यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और बिहार को बंद करने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने एसपी की गाड़ी को भी रोक दिया। प्रदर्शनकारी एसपी की गाड़ी को भी आगे नहीं जाने दे रहे थे। आरजेडी कार्यकर्ताओं के निवेदन पर एसपी को भी अपनी सुरक्षा दस्ता के साथ गाड़ी को वापस लौटाना पड़ा। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।